हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम क्या रखा गया है? तो विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम जो है संवेदना रखा गया है। भथरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो भथरा जनजाति का जो है निवास क्षेत्र है आपका बस्तर जिला भथरा जनजाति का निवास क्षेत्र है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? तो ऑप्शन है सारंगढ़, बस्तर, रायगढ़, खैरागढ़। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी आपका सारंगढ़। सारंगढ़ रियासत जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम है तो दशहरा यात्रा। बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम है दशहरा यात्रा। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी तो बस्तर, कवर्धा, शक्ति, मकदई। तो राइट आंसर है इसका, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी आपका शक्ति। शक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। राज्य शासन के विमान को किस नाम से पुकारने पर सहमति हुई है? तो सही आंसर है इसका, राज्य शासन के विमान को आपका मौर्य ध्वज के नाम पर पुकारने पर सहमति हुई है। एकलव्य विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2008 में, 2004 में, 2006 में और 2000 में। तो सही आंसर इसका 2006। एकलव्य विद्यालय योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री मितान योजना कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 मार्च 2022, 1 जनवरी 2022। तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है 1 मई 2022 को प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है रानी दा घुमड़, तांबड़ा घुमड़, चित्रकोट, तीरथगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकोट जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में विधायक विश्राम गृह का नवीन नाम शासन ने क्या रखा है? तो विधायक विश्राम गृह का नाम ऑप्शन दिया है संगवारी, सेवक धाम, पहुना, प्रतिनिधि। तो संगवारी। छत्तीसगढ़ में विधायक विश्राम गृह का नाम है संगवारी। नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतया निवास करती है? तो नगेशिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा जिले में प्रमुखतया निवास करती है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ऑप्शन है बैगा, कोरबा, कमार, खैरवाड़। तो छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, बैगा जनजाति। खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खुमान राव का संबंध संगीत, गायन, नृत्य, चित्रकारी। तो खुमान राव का संबंध जो है गायन क्षेत्र से है। गायन क्षेत्र से है खुमान राव का संबंध। छत्तीसगढ़ में अभ्रक सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में अभ्रक जो है रायगढ़, बस्तर, रायपुर, दुर्ग। तो बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है 29.10 लाख, 29.56 लाख, 22.45 लाख, 30.18 लाख। तो 29.56 लाख छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो ऑप्शन है बैगा, कोरबा, कमार, खैरवाड़। तो कोरबा जनजाति का नृत्य जो है वो भयोत्पादक होता है। चुलमाटी, तेलमाटी, मायामौरी, नहर, परधनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? तो पठौनी गीत, सोहर गीत, विवाह गीत। तो सी ऑप्शन सही होगा, विवाह गीत का प्रमुख भाग है ये सब। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है बारामासी, फाग, सबनाही। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है सबनाही। सबनाही गीत होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? दीपावली, होली, नई फसल के स्वागत में, पोला। तो छेरछेरा गीत जो है वो छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत में गाया जाने वाला गीत होता है। छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH 202, NH 78, NH 76, NH 26। तो छत्तीसगढ़ में जो है इसका सही ऑप्शन होगा NH 78। NH 78 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी है नर्मदा नदी। छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी बड़ी नदी है नर्मदा नदी। धर्म व पूजा के गीत हैं। ऑप्शन है गौरा गीत एवं ज्वारा गीत, माता सेवा गीत व भोजली गीत, धनकुल के गीत व नाग पंचमी के गीत, उपरोक्त सभी। तो धर्म व पूजा के गीत उपरोक्त सभी धर्म व पूजा के गीत हैं। स्वगीत प्रमुखतः किनमें प्रचलित है? सतनामी नारियों में, ब्राह्मण नारियों में, गौड़ नारियों में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, स्वगीत जो है गौड़ नारियों में प्रचलित है।
इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? तो इस राज्य की उरांव जनजाति जो है सरहुल त्यौहार को साल वृक्ष के नीचे मानते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? तो प्रसिद्ध रासलीला, लोकगीत, साप्ताहिक पत्रिका, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य जो है प्रसिद्ध रासलीला है। बार नाच किस जाति में प्रचलित है? गोंड जाति, कुर्मी जाति, कंवर जाति, हल्बा जाति। तो बार नाच जो है वो कंवर जाति में प्रचलित है। कंवर जाति में प्रचलित है बार नाच। कान्यकुब्ज पत्रिका किसने निकाली थी? शिवनारायण, देशबंधु, पंडित रविशंकर शुक्ल, मायाराम सुरजन। तो कान्यकुब्ज पत्रिका जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने निकाली थी। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका? तंद्रा बनर्जी, आशा नियोगी, कुमारी, किरण अग्रवाल, ममता चंद्रकर। तो डी ऑप्शन सही होगा, ममता चंद्रकर जो है प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका हैं। सामुदायिक सहभागिता से आशा है योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन में सहयोग, हितग्राहियों द्वारा लाभ लेना, प्रतिभागियों द्वारा भाग लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक सहभागिता का से आशा है योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एवं संचालन में सहभाग लेना। छत्तीसगढ़ के महिला सशक्तिकरण नीति लागू हुई। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई? तो 2001 में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति लागू हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा है 18 से 44 वर्ष। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा है 18 से 44 वर्ष। सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीक है। तो सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीक है सहभागी सिख कार्य, PLA, सहभागी सिख कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है? दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, अन्नप्राशन कार्यक्रम, गोद भराई कार्यक्रम, बाल भोज कार्यक्रम। उपरोक्त सभी जो है उपरोक्त सभी कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है। सामुदायिक सहभागिता की संभावना है पूरक पोषण आहार, सामाजिक बुराइयों को दूर करने, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन, जागृति शिविर का आयोजन। उपरोक्त सभी सामुदायिक सहभागिता का संभावना है। शहरी परियोजना अथवा नगरीय क्षेत्र 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी भवन का किराया प्रति माह प्रावधानित है। तो 4,000 रुपये प्रावधानित है। छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 लागू करने का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समस्त संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच के लिए अवसर प्रदान करना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी है इसका सही ऑप्शन, सही उद्देश्य। ग्रामीण शहरी परियोजना अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए नवीन मापदंड है। तो 150 से 400 जनसंख्या पर 150 से 400 की जनसंख्या पर। जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्र के परियोजना में एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए मापदंड है। तो जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों में जो है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का मापदंड है। एक ग्राम की जनसंख्या 1800 है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं? तो एक ग्राम की जनसंख्या अगर 1800 है तो इसमें 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। ग्रामीण परियोजना के आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रति माह किराया प्रावधानित है। तो ग्रामीण परियोजना के आंगनबाड़ी भवन के लिए जो है प्रति माह 1,000 रुपये किराया प्रावधानित है। सी ऑप्शन होगा इसका। छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। तो संवेदनशील वैधानिक एवं संस्थागत तंत्र की स्थापना, आर्थिक विकास में महिलाओं की समान भागीदारी, सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण। उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ अगला देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। तो एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो मोहनदास करमचंद गांधी के 106वीं जयंती पर, गांधी जयंती के 106वीं जयंती पर। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्या है? तो केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, राज्य मद की योजना है। उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना जो है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य है योजना एवं कार्यक्रम के प्रति जन समुदाय में जागरूकता लाना, जन समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, जन समुदाय में सामुदायिक दायित्वों के प्रति चेतना उत्पन्न करना। उपरोक्त सभी। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है, तो किसके द्वारा की जा रही है? भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी द्वारा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड से यह परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन दिया मनेन्द्रगढ़, तोकापाल, बस्तर, मानपुर। तो छत्तीसगढ़ के तोकापाल विकास खंड से यह परियोजना शुरू की गई। समेकित बाल विकास परियोजना चालू करने का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना, बच्चों को उचित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। उपरोक्त सभी जो है समेकित बाल विकास परियोजना चालू करने का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत कुल 46,059 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की संख्या है तो लगभग 15.9 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या जो है लगभग 15.9 करोड़ है। बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन होगा इसका। छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या है लगभग 37 लाख, 48 लाख, 25 लाख, 20 लाख। तो छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की जो संख्या है वो लगभग 37 लाख है। 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को ICDS की दी जाने वाली में शामिल नहीं है, तो संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा ये शामिल नहीं है। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को ICDS की कौन सी सेवा नहीं दी जाती? तो ICDS की 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाओं को ICDS की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है अन्य महिलाओं को 15 से 45 वर्ष तक की। पूरक पोषण आहार के हितग्राही होते हैं, तो पूरक पोषण आहार के हितग्राही होते हैं 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका। उपरोक्त सभी पूरक पोषण आहार के हितग्राही होते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के हितग्राही होते हैं, तो पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के हितग्राही होते हैं 15 से 45 वर्ष अन्य महिलाएं, गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका। उपरोक्त सभी जो है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के हितग्राही होते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई, तो भारत में राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई? तो भारत में राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में अपनाई गई। सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में अपनाई गई। तो आज के इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।